शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। पंजाबी की एक मिसाल है, पटिया पहाड़ निकलिया चूहा वो भी मोया आया। इस वक्त हम ज़मान पाक में मौजूद हैं और जो बात मैंने इससे पहले की है उसका आज के प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, बस ज़हन में आया बोल दिया। अब चलते हैं आगे। एक गिरफ्तारी की गई और वो गिरफ्तारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और उसके सबसे बड़े जज के मुताबिक गैर कानूनी थी और इवेंचुअली वो शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया था वो शख्स बाइज्जत तरीके से अपने घर आ जाता है और उसके बाद एक लाडला 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 की बात होती है जो कि एक नैरेटिव हो सकता है। हर किसी को अपना नज़रिया रखने का हक है, लेकिन मेरा सवाल मुख्तलिफ है। मेरा सवाल बहुत सादा है कि भाई पूरे मुल्क की पूरी दुनिया में आपने ऐसी तैसी करवा दी, मेरे कौमी असासों को जलाया गया, मेरा जना हाउस बर्बाद किया गया, मेरी मुतबर तरीन फोर्सेस को निशाना बनाया गया। इतनी कौन सी आफत आ गई थी, या पंजाबी में कहते हैं वेलने च बां आ गई थी कि आपको एक गैर कानूनी हिरासत और गिरफ्तारी इतनी ज़रूरी हो गई थी। इसे कहते हैं जिद, इसे कहते हैं अना, इसे कहते हैं कि मेरे मुंह से निकले लफ्ज़ पर सब चीज़ें कुर्बान। और ये हमने पूरी कौम ने विटनेस की है। इस वक्त पूरी दुनिया में इन्हीं क्लिप्स को चलाकर पाकिस्तान की ऐसी तैसी की जा रही है और एक खलीज डालने की कोशिश की जा रही है सियासी जमातों में और रियासती इदारों में। आज का प्रोग्राम अपने पाकिस्तान के नाम, इसके सियासी निज़ाम के नाम और इसके खूबसूरत इदारों के नाम। सबसे बड़ी बात ये कि जो पहाड़ खोदता रहा है चूहा निकालने के लिए और इवेंचुअली उसको मरा हुआ चूहा नसीब हुआ है, वो ये ज़रूर सोचिएगा कि आपने किया क्या है और उसका नतीजा क्या निकला है। और उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि आप अब भी बाज़िद हैं कि दोबारा करेंगे, और जब आप दोबारा करेंगे तो पूरी दुनिया में इस मुल्क को कितना तनहा करने के आप जिम्मेदार बनेंगे। इस वक्त ज़मान पाक मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद लोगों की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह के से ठीक है, अल्लाह का बड़ा एहसान जी। ये एक एक्सरसाइज हुई जिसमें बहुत लानत समेटी पूरी कौम ने बदकिस्मती और बदबख्ती के साथ। ये क्या था और इसका इवेंचुअली एंड रिजल्ट क्या निकला? खान साहब घर आके बैठे हुए, हर कोई अपने अपने पवेलियन में वापस चला गया और हुकूमत एहतजाज की तैयारी कर रही है। ये क्या है? मैंने तो ऐसा माजी में नहीं देखा। सर जी ऐसा कभी ना हुआ है, ना ये जो कर रहे हैं ज्यादती है, वाला इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ये करीब उनको पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। ये क्या था भाई? सर मुकाफात मतलब जो कर रहे हैं वो खुद ही अपनी की साजिशों में फंसते चले जा रहे हैं और जलील होते चले जा रहे हैं और आवाम के सामने उनका चेहरा आपको ना एक काम करना चाहिए, आपको शहबाज शरीफ की फ़ोटो लगाकर दिन में 10 दफ़ा उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जब जब खान मुश्किल में जाता है शहबाज शरीफ कोई ऐसा काम करता है वो कहता है कि नहीं नहीं खान की सियासत जिंदा कर। असल में वो अपनी सियासत दफन कर रहे हैं। गलत तो नहीं? हकीकत बात है भाईजान, बिल्कुल हकीकत बात है। खान गिरफ्तार हुआ, उसकी मकबूलियत और बढ़ गई। लंदन में अंग्रेजों ने उसको, खान की हुकूमत पूरी अपने दुनिया में बोझ से गिर रही थी, नून लीग ने नीचे से आकर हमारे कंधे पे गिरा। पूरी दुनिया में इमरान खान का नाम इस टाइम बड़ा हो गया, बुलंद हो गया पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। मुसलमान का नाम खराब जी खराब भी हुआ है। हाँ, ये किया किसने? इन्होंने खुद ने किया। इनके अपने लोग होते हैं, वो जाते हैं जहाँ लोग खड़े होते हैं, उनको कहते हैं चलो जी उधर चलें, आवाम उनके पीछे चल पड़ती है। ये बस उन्होंने गलत किया। जो भी लगता है कि पॉलिटिकल वर्कर की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए जी, कि लाई लग नहीं बढ़ना, जिन्हें इशारा किया उनके पीछे टुर सर जी बिल्कुल होनी चाहिए, शऊर भी होना चाहिए, ये बिल्कुल ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपकी सही बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत हर सियासी जमात के वर्कर से कहता हूँ कि यार लाई लग ना बना करें, इवेंचुअली नुकसान मुल्क का हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये खान साहब आ गए घर,
एक गिरफ्तारी की गई थी, इसका एंड रिजल्ट क्या है? खान साहब घर आ गए, कारकुनान खुश है, लोग जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रही है। नुकसान किसका हुआ है? पाकिस्तान हमने का हुआ है। पाया क्या, खोया क्या? हमें ये देखना चाहिए किसकी वजह से ये हुआ, किसकी वजह से बदनामी हुई, किसकी वजह से नुकसानात हुए, किसकी वजह से मेरे भाई शहीद हो गए, किसकी वजह से मेरे बुजुर्ग शहीद हो गए, किसकी वजह से मेरी बहनों को बेइज्जत करके घसीट के लेके जाया गया। जो पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है, जो मेरी बहनों की बेइज्जती हुई है, जो इस्लाम की बेइज्जती हुई है। हम तो मुसलमान हैं, हम तो हमेशा यही दर्ज देते हैं कि मुसलमान जो है, इस्लाम जो है वो अमन का दर्ज देते हैं। तो फिर मेरे मुसलमान भाई मेरी बहनों को बालों से घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, मेरे डिसेबल बहनों को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, मुझ पे फायरिंग कर रहे हैं, मेरे भाइयों को शहीद कर रहे हैं। किसने किया ये? हम ये सवाल कर रहे हैं, कौन कर रहा था ये? क्या उसको सजा मिली? क्या उनको सजा मिली? क्या उनको कटहरे में लाया गया? मैं बता देता हूँ, मुझे जरा बात करने दे। चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा अदालत का वकार मजरू किया है इदारों ने। क्या उन इदारों को कानून के दायरे में लाया गया? क्या ये इदारे कानून से बलातर है? क्या ये कानून से, आइन से बलातर है? क्या आइन के अंदर नहीं आते? उनको सजा क्यों नहीं मिली? सजा मिल जाती तो दोबारा ऐसा ना होगा, दोबारा कभी ऐसा हो ही नहीं सकेगा। मैं बताता हूँ, आपकी बातें मान ली, ठीक है। सवाल सादा सा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ऑब्वियसली उस वक्त मुश्तइल थे। किसी का मुश्तइल होना, गुस्से में होना इस चीज़ की दलील नहीं है कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान पर हमला हुआ, इसके लिए एक मुख्तलिफ लॉजिक आपके पास है। आप कहते हैं भाई जी किसी ने आके कहा तो लोग पीछे लग गए। क्या पॉलिटिकल वर्कर को इतना लाइलग होना चाहिए या तरबियत की ज़रूरत है? हर सियासी तरबियत तो हमारी तकरीबन 1 साल से हो रही है, हमारी अभी भी ट्रेनिंग हो रही है। हमारे प्रोपेगेंडे पहले भी किए गए हैं, इसलिए इस बार हम तैयार थे। दोबारा ये शरपसंदी हो सकती है, दोबारा हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे हो सकते हैं। मेरी बात सुन ले, मेरी पूरी बात मैं करने दो। उसके बाद हमने वीडियो बनाने शुरू कर दिए, उन लोगों को रोकने की कोशिश कर दी जो ये करने वाले थे, जो इस तरह की गलत हरकतें कर रहे थे, जो जलाओ गिराव कर रहे थे। अब सबूतें आ रही है, वो लोग कहाँ से आए थे, किस तरह आए थे, वो सबूतें इकट्ठी की गई है। किसने ये काम किया था, किसने जलाओ गिराव किया था, हमने सबूतें इकट्ठी की है, हम देंगे। हमें लेके आए, हमारे पास मौजूद है। आज सबूत कुछ टीवी पर चला दिए, हमारे पास मौजूद है। आप चाहते हो मैं शेयर कर लूंगा, मैंने पुलिस वालों की बनाई है, पुलिस वालों की बनाई है कि किस तरह आप निकालें। सर मैं आ रहा हूँ आपको, प्लीज। चलो ठीक है, राना सनाउल्लाह ने सबूत दिखा दिए, वो आपके लिए या चंद लोगों के लिए काफी है। नहीं मेरे लिए तो कुछ भी नहीं, मतलब आप उसका आपके रहे, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं तो आपसे सवाल आप मुझे ये बता दीजिए कि एवरी एक्शन है रिएक्शन वाला अमल पे यकीन करते कि नहीं करते? बिल्कुल करता हूँ। अच्छा, लेकिन अगर रिएक्शन वो नहीं होता जो रियासत को। मैं सिर्फ सवालात आपसे करूँगा, आप उसके जवाब खुद अपने जमीन से सुन लें। सवाल तो मैं करना, मेरे तो शुरू। मैं आपके सवाल के जवाब में सवाल हो सकते हैं ना। हाँ, ज़मीनी सवाल, ठीक है। शिकवा जवाब शिकवा भी तो हो सकते हैं ना। आपने शिकवा किया, मैं जवाब शिकवा आपको कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। मुझे बताइए कि अगर ये इलेक्शन के लिए तैयार होते, अगर ये आइन कानून की बात मान लेते, अगर ये इमरान खान या इमरान खान के साथ जो भी 100, 200, 1000, 2000, 4000 अवाम है, उनके सामने इलेक्शन में थ्रू प्रॉपर चैनल आते, क्या ये नौबत आती? भाई वो क्यों? दूसरी बात, एक मेरा जवाब भी ले लो ना सर। मैं आपको मेरा जवाब तो ले लेना। सर मैं अपने मौक़िफ़ इसी में बयान कर रहा हूँ। जवाब भी ले लें। वो क्यों आते इलेक्शन में जब उनको पता है कि इस वक्त खान की मकबूलियत का ग्राफ यहाँ पे है? वो पागल है कि नहीं इलेक्शन में चले जाएं? सर तो इसका मतलब है वो कानूनियत करे, वो ठीक है। मैंने तो नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूँ गलत है। मैं सवाल सनाउल्लाह से ये भी पूछ रहा हूँ कि आपने क्यों जलाया है? मैं सनाउल्लाह से ही कर रहा हूँ ना कि अगर वो कानूनियत करे ठीक है, अगर वो हमारे लिए दफा 144 लग जाए ठीक है, गलत है। अगर परसों उनके लिए, परसों कल नहीं परसों आप देख लेंगे ना, फिर उनके लिए रेड जोन नहीं है, फिर उनके लिए दफा 144 नहीं है। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए गवर्नमेंट का कि उन्होंने इस दफा एक ऐसा मॉडल कायम कर दिया है। अच्छा, कि हुकूमत अपने खिलाफ खुद एहतजाज कर रही है। अच्छा, ये नहीं दुनिया में कभी ऐसा हुआ है? अपने खिलाफ नहीं है यारो ना, शुक्रिया जी, अपने खिलाफ नहीं है। आप समझ रहे हैं लेकिन ना समझ बन जाते हैं। ये असल में आइन के खिलाफ, ये असल में अदलिया के खिलाफ, ये असल में कानून के खिलाफ, ये असल में 22 करोड़ अवाम के खिलाफ कर रही है। ये याद रखना, ये दुनिया में कोई ये असल में ले रहे इंतकाम, ये ले रहे अवाम से इंतकाम। वो जो लंदन में बैठा हुआ है ना बगोड़ा, वो जो इश्तिहारी है, उसको बोलो कि आ जाओ इमरान खान की तरफ अदालतों में अपने बायोमेट्रिक के लिए आ जाओ,
फिर आपको यहाँ से हम गिरफ्तार करते, अदालतों को मजलू करके, अदालतों की पामाली करके नहीं, फिर लोगों को रोडों पे घसीटना, फिर लेडीज़ का दुपट्टा पहनने के बाद उसको खींचना। फिर मुझे बताओ कि अगर हमने ये इंतशार कर भी लिया, सपोज़ मैं अपने आप को सपोज़ कर लेता हूँ कि मैं इस इंतशार में शामिल हूँ, सपोज़ कर लेता हूँ, मुझे बताओ मैं कोर कमांडर के घर तक पहुँचा कैसे? अगर आप इस इंतशार में शामिल है ना, और मेरी सुनते कर ले सर, अगर आप इस इंतशार में शामिल हैं तो प्रेजेंट योरसेल्फ फॉर पनिशमेंट। मैंने सपोज कर लिया, ये पाकिस्तान मैंने सपोज कर लिया, मैं आपसे सपोज कर रहा हूँ, अगर आप इंतशार में शामिल थे, सपोज आपको कर लेता हूँ, क्या कोर कमांडर के घर तक आप पहुँच सकते? जाओ अभी आप पहुँचो, वहाँ पे 1 सेकंड के लिए आप खड़े हो जाओ, भाई बात खड़ी करके। आप लोग पहुँचे सर, मैं ये बोलो कैसे पहुँचे? सवाल ये निशान है, कोई लेकर गया? चलो कौन लेकर गया? शरपसंद थे, चलो शरपसंद थे। कोई उनके कहने का मतलब ये है कि हमारे पीटीआई के बंदे नहीं थे, कोई बंदा नहीं होंगे। मैं कहता हूँ पीटीआई के सर होंगे, इंतजार करने नहीं गए, ना खान साहब ने सिखाया, ना खान साहब ने सिखाया कभी ये, ठीक है, ये कभी भी ठीक है नहीं सिखाया। उसके आप इस चीज की गारंटी देते हैं कि वो जो आपने देखा होगा जब खान साहब के घर आए थे पुलिस अपनी बोतल्स लेके, देखा था, आप मान सकते हैं उस पर राना सनाउल्लाह के अपने बंदे होते हैं जो वर्दी पर आई जाती है, जिसमें मरियम कह रही थी कि शराब बरामद हो वो, जी बिल्कुल ठीक है। अब वो अपनी वर्दियां पुलिस की पहना के लेके चले जाएंगे अपने गुल्लू भट्टों को और वो कहेंगे जी पीटीआई के बंदे थे। आप इस चीज को मानते हैं? क्या लगता नहीं है कि बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हाईजैक हुआ है? सर हाईजैक नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, मैं नहीं मानता इसको कि हाईजैक हुए हैं, ना हमने कभी कुछ नहीं कि हमारे बंदे नहीं थे। आप इसको कंडेम करते हैं? मैं कहता हूँ कि नहीं, आप कहते हैं कि हमारे बंदे नहीं किया जिसने पाकिस्तान को तोड़ा। बिल्कुल, हम पीटीआई का वर्कर ऐसा नहीं है, ना हमें सिखाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, इससे पहले एक बात करना चाहता हूँ, मैं वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद एक बात पहले करना चाहता हूँ। दिखाएं। खान साहब ने हमें एक चीज सिखाई है, शुरू से यही चीज सिखा रहे हैं, ये पब्लिक भी हमारी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी भी हमारी है, ये पब्लिक इदारे भी हमारे हैं। वहाँ छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक उन लोगों को रोक रहे थे जो ऐसा कर रहे थे, उन लोगों को मना कर रहे थे जो वहाँ पे ये कर रहे थे। अब मेरी पूरी बात करने दो, उस पे टेक नहीं लगा हुआ। कहाँ पीटीआई हर जगह पे मैं बताता हूँ, मुझे दिखाओ एक एविडेंस जहाँ पीटीआई के वर्कर रोक रहे थे, खुदा के बंदो हम रोक रहे थे, सानू चाचा के पर सटे नहीं, किसी ने नहीं उठाया और मेरे पास है, मैंने चलाया बात सुने, किसी ने, आप किसके कहने पर गए थे? ये आपने अकल करी। मैं इस वजह से ये बात करूँ कि आइंदा ऐसा मत करना। नहीं, ये मुल्क हमारा है, ये दारे हमारे हैं, ये जगह हमारी हैं। जिन्होंने उसको जलाया है वो इंतशारी थे, वो पाकिस्तान के अवाम नहीं हो सकते, वो पीटीआई के नहीं हो सकते। बिल्कुल करते हैं। एक बात सुन ले, मेरे पीछे बोलना है कि मैं इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कहें मैं इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसने उस दिन पाकिस्तान को जलाया, जिसने उस दिन पाकिस्तान को जलाया, पाकिस्तान को तकलीफ दी, पूरी दी, दुनिया में लानत मलामत का सबब बना, बेशक सबके खिलाफ कार्रवाई करें। हम करना चाहते हैं। आपने भी बोलना है, पूछें सर जी, एक मिनट, जिनकी वजह से मैं आपके पास आऊंगा आपके पास, सब आपके पास आएंगे। एक मिनट मेरी बात, पूरी दुनिया सुन रही है, मैं भी मैं पहले उनके साथ कर रहा हूँ, आपके पास आऊंगा। वालों ने शीशे तोड़े हैं। एक मुल्क का वजीर आज़म है, उसको गिरबान से पकड़ के ऐसे लेके जा रहे हैं, भाई उसका जिम्मेदार अभी उठकर आए हैं, हमने इस भाई ये मुझे बताए ना, भाई उसका जिम्मेदार कौन है? हमने बात की, भाई जो शीशे, हमने बात की, भाई एक मुल्क के विधायक को पकड़ोगे। यहाँ पे तरबियत की बात हो रही है, अगर मेरे वालिद को या आपके वालिद को कोई शख्स या कोई भी लोग घसीट कर लेकर जाएं जो बीमारी की हालत में हो, आप मुझे बताएं कि वहाँ पे हमारे जज्बात क्या कहेंगे? आप मुझे इसका जवाब दें। मेरे से सवाल है, जी सवाल है ना? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल कानून के मुताबिक उसको निशाने इबरत बनाऊंगा। कौन बनाएगा? अभी देखे ना, देखिए अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, इमरान खान को घसीट के लेके जाते हैं, गिरबान से पकड़ के अदालत के हाथे में इमरान खान को घसीटते हुए लेके जाते, ये कानून है भाई, ऐसे नहीं होता।
बताता हूँ जब आप बिल्ली को भी इमरान खान की पेशेंस थी, इसीलिए वो आज यहाँ आके बैठ गए हैं। पाकिस्तान में मिसाल नहीं है, अपने कायद ने, आपके कायद ने पेशेंस दिखाई है। उससे आपको ये गली के गुंडे में और एक पॉलिटिकल वर्कर में फर्क होना चाहिए। अच्छा, आपकी बात ये साकिब भाई, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, आगे क्या बोला? मैंने आपसे कहा आप यहाँ पे 85%, आपने कहा ये ऑनर नहीं ऑनर कब होगा सर? यहाँ पे जो भाइयों ने बातें की आप आधी तो काट देंगे। जानते हैं सर, मैं आपको बहुत पुराना जानता ही नहीं है सर, मैं जानता हूँ सर, नहीं जानते। मैं आपको 2018 के इलेक्शन से पहले का ये ले जी, आप बताएं। मैं कहता हूँ ये चलेगा सर, आप अगर ये नहीं चलेगा, मुआवजा ही होगा, मुआवजा होगा अगर चलेगा सर। इट्स अ फैक्ट। सर नहीं सर, मैं आपको ये मूवी दिखाना चाहता हूँ। दिखाएं। मेरे घर में ये देखें, मेरे घर में पुलिस ने आके मेरी 5 गाड़ियों को तोड़ा, मेरी बीवी को मारा, मेरे 14 साल के बच्चे को कैसे पुलिस घसीटते हुए लेके गई है, और मेरे भाई को जो थोड़ा सा हाफ मेंटल है उसे भी लेके गई है, और पुलिस मुझे ऐसे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। बस ये कि मैं उस्मान, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया है। मैं दूसरा ये कसूर है कि मैं उस्मान डार का भाई हूँ, मैं उस्मान डार का कजन हूँ, इसलिए मुझे पुलिस उधर मार रही है। हाजा आसफ ने आज माफी मांगी है कौम से, और सियालकोट से हमारी वाम से माफी मांगी है कि मुझे माफ कर दो। ये किसने काम किया? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? तुम वजीर हो, उस डीपीओ की क्या जरूरत है जो हमारे घर में जाके हमारी औरतों को राड मारता है? 75 साल की हमारी औरत है, उस्मान डार की वालदा, उसे थोड़िए मारी, उसे राड मारे हैं। इतना जुल्म, इतनी बर्बियत, क्या हुआ डीपीओ को? क्या हो गया सियालकोट की वाम को? अच्छा नाज़रीन, ये वो तकलीफ है जिसका ये साहब जिक्र कर रहे हैं, जिसको 2018 से प्रोग्राम के पहले दिन से टीम लाहौर पूछता कंडेम कर रही है कि पुलिस जो शख्स ताकत में आता है उसके लिए काम करना क्यों शुरू कर देती है। पुलिस रियासत का एक इदारा है, उसको रियासत के लिए काम करना चाहिए। एक अफसर जो है अपनी कुर्सी के चक्कर में सारी फोर्स को बदनाम करवा देता है। ये जो एहतजाज करने जा रहा है फजलुर रहमान, इसको हर इस बच्चे को भी पता है कि फजलुर रहमान क्या चीज़ है, बात करनी नहीं चाहिए उसके ऊपर, सही है। और ये जो रद्द अमल आया है ना जी, खान साहब। सर एक सेकंड, आपने कभी किसी हुकूमत में मौजूद शख्स को एहतजाज करते देखा है? पहली बार देख रहे हैं। मुख्तसर जवाब। आपने देखा का शिकार है? आपने देखा है? कभी नहीं देखा। आपने देखा? आपने देखा? सर आपने हमने नहीं देखा। भाईजान आपने देखा हो? मैंने देखा। भाईजान आपने देखा? मकसद क्या है? सर देखा नहीं देखा? मकसद पीछे होना चाहिए। और भाई मकसद पे भाई मकसद क्या है? देखा है नहीं देखा? एहतजाज का मकसद है। आपने देखा है? आपने देखा है? मैं ऑनेस्टली आपको एक चीज बताऊं, मैं इस क्राउड में मौजूद हूँ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। सर अस्सलाम वालेकुम। इनमें अक्सर लोग जो हैं वो ड्राइविंग सीट पर आना चाहते हैं, आई ऑनर देम, लेकिन दर हकीकत अगर पॉलिटिकल कंडीशन पाकिस्तान की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के लिए बदबख्ती की वजह बन रहा है। और अगर फौरी इलेक्शन नहीं होते तो यकीन माने हर आए दिन बड़े गड़े में फेंक रहा है पाकिस्तान। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वो कहते हैं ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं हुआ करता, और उसका एक अमली पहलू जो है वो पिछले कुछ दिन से वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कि मेरा प्यारा वतन है, हमें वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हर किसी ने उसमें अपना हिस्सा बकदर जुस्सा डाला है। अगर कोई ये कहे कि जी हमने कुछ नहीं किया तो ये शायद झूठ नहीं तो झूठ के मुतरादिफ ज़रूर होगा। सो मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा। मैं इसमें बहुत ज़्यादा एविडेंट हूँ कि हुकूमत की अपनी नालायकियाँ नहीं, जराइम, नालायकी छोटा लफ्ज़ है, जराइम, मेरे इस्टेब्लिशमेंट की अपनी खामियां, कोताहियां, और मेरी अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी नाअहलियां, जिसको मैं अपने वर्कर की नाअहली, क्योंकि आपका लीडर अंदर जा चुका था,
जो पीछे हुआ किसने आगे लगाया, किसने भेजा, ये बात की डिबेट है। इट हैपेंड, मेरा पाकिस्तान जला है बहरहाल, समझ रहे हैं नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से। और वहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज, बेटा झगड़ा कोई हल नहीं है यार, वहीं एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तारीख में पहला काम होने जा रहा है कि फजलुर रहमान साहब पीडीएम के सरबराह होते हुए अपनी हुकूमत की मौजूदगी में एक एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। कहानी क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हुआ है? ये वो हुआ है जिससे हम उम्मीद नहीं लगा रहे थे। असल में मामला ये कि सबसे पहले पाकिस्तान के बाद इमरान खान। सर सीधी बात, वो भी पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, सीधी बात है, लेकिन उसकी तरबियत भी यही है। दिल आज़ारी अवाम हम लवर हैं, हम लाइकर हैं, हम यूथ तकरीबन कोई 60% यूथ इमरान की लवर है। सिर्फ तकलीफ ये थी, मैं लॉ से थोड़ा रिलेटेड हूँ, अगर आप अदालत में चले जाते हैं एज अ जमानत के लिए तो आप अपने आप को पेश कर देते हैं जज साहबान। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर कानूनी जमानत थी, सिर्फ और खान साहब घर आ गए। जी ऐसी है, खुशी है, लेकिन तकलीफ सिर्फ ये थी, ये कॉलर पकड़ना। ये खुदा की कसम मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, जब खान का कॉलर की वो वीडियो जब मैंने देखी थी ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं हिचकी से रोया। नहीं, मैं लव कर नहीं, मैं रोया। इमरान खान की एक बात कोट कर देता हूँ जी। इमरान खान ने कहा था कि जब मेरी जिंदगी में सुकून आना शुरू हो जाता है तो मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और जब मुश्किल आती है तो मुझे लगता है हाँ मैं ठीक जा रहा हूँ। सुन लें जी। जिस दिन उसका कॉलर यहाँ से पकड़ा गया था तो मेरे ज़हन में पहली बात पता है क्या आई थी? जी। कि ये वो पार्टी थी जिसको हम सब लोग कहा करते थे बर्गर पार्टी है। जी ऐसी है, इसकी ट्रेनिंग हो गई है। जी बिल्कुल ऐसी है। अब इसको नो मोर बर्गर पार्टी, ऐसा ही है, जी ऐसी है। और एक जेलें रह गई थी। जी बिल्कुल, खान देखा है, वो भी देख ली, ट्रेनिंग हो गई यार, शुक्र अदा करो कि मुश्किल वक्त ने आपको निथार के आपका लीडर आ गया है। कानूनी मामला चलेंगे और कानून अपना रास्ता लेना चाहिए। मानते हैं कि अगर आपका कायद गलत हो तो उसको सजा होनी चाहिए, अगर ठीक है तो आप उसके साथ खड़े होंगे। सर यही ईमान का तकाजा है, ये एजुकेशन चाहिए मुझे। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं, क्या नून लीग, क्या पीपल्स पार्टी, क्या जैद, क्या बकर, क्या साजा माजा ताजा, और ये तरबियत सियासी जमातें नहीं कर सकती। ये तरबियत घर की माँ को करनी पड़ेगी, उस माँ को करनी पड़ेगी जो जब ये बताएगी कि बेटे ये हमने इस कुर्बानी से लिया था। ये जो मौजूदा जनरेशन परवान चढ़ रही है, इनको खुदा की कसम कख अंदाज़ा नहीं है उनके दादे ने क्या कुर्बानी दी थी हिजरत के वक्त, उसकी दादी की कितनी बहनें पीछे रह गई थीं, किसके लिए? इस मुल्क के लिए। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब जो हैं, ये ख्वारियाँ जो काट रहे हैं, किस लिए काट रहे हैं? इसी पाकिस्तान के लिए। और अगर ये जलना शुरू हो जाएगा तो फिर शोबाजी तो होगी, शोबाजी का मौका तो आपने खुद दिया है, तो बी केयरफुल। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैं कुर्बानी की बात पे बात करने लगा था कि मेरे जो वालिद हैं, मेरे अब्बू अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, 70+ हो गए। 65 की जो जंग हुई थी ना, हमारा गांव पहले आता है, बरकी हडियारा, पहले हमारा गांव आता है, बरकी नहर तक इंडिया की फौज आ गई थी। मेरे वालिद उस वक्त 16 साल के थे, तो उन्हें भी कैच किया इंडिया की फौज ने, और 6 माह मेरे वालिद जो है इंडिया की जेल काट के आए। हयात हैं आपके वालिद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो हमारे हीरोज हैं, इसका मतलब है। जी, तो वो 6 माह तो रह के आए। अबू बताते हैं वहाँ पे वो मशक्कतें की, और वो जो भी उन्होंने आंखें बंद करके लेके जाना, और वहाँ पे जो उनसे काम शाम करवाए, सख्त तमाम हीरोज को जी पाकिस्तान, वो लोग जिन्होंने अपना खून इसमें दिया, हमारा सलाम जी। आपने कभी ऐसा देखा कि कोई हुकूमती जमात अपने दौरे हुकूमत में एहतजाज कर रही है? पहली दफा हो रहा है। अब जो भी तो कुछ होगा ना, कैसा काम पहली दफा होगा? ये पिछले 5 साल से लेकर और मुस्तकबिल में अब जो कुछ भी होगा ना, वो पाकिस्तान में पहली दफा ही होगा। कभी 2 पार्टी सिस्टम में तीसरी पार्टी पूरी दुनिया में कभी नहीं बनी, पहली दफा पाकिस्तान में हुआ है। नहीं, दुनिया में तो बनी है, दुनिया में तो पार्टी सिस्टम है सर, आई है, लेकिन हाँ इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं। एक्सेप्शंस कैन नॉट बी एग्जांपल, शायद कहीं हुआ हो। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि अभी यहाँ पर दोबारा कोई ऐसी सिचुएशन होती, क्योंकि 17 तारीख तक का तो मामला फिल वक्त बाजार सेटल है, अभी नहीं, इसके बाद अभी नहीं, अभी अगर दोबारा कोई गिरफ्तारी का मामला होता है, कोई ऐसी चीज होती है, आप लोगों का रिएक्शन जो है, क्या वो
जो जहालत अभी हुई है, आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर, आपके क्राउड में खड़ा होकर कह रहा हूँ, जो जहालत अभी नजर आई है, क्या नेक्स्ट सर कुछ भी हो नहीं सर, मुल्क का नुकसान ये माजी में हर सियासी जमात ने किया हुआ है। नून लीग ने पाकिस्तान को जलाया हुआ है, पीपल्स पार्टी ने जलाया हुआ है, मजहबी सियासी जमातों ने जलाया हुआ है। ये काम आप उनके वर्कर जमात का फेस होता है ना, ये काम हमें करना चाहिए था। आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आइंदा तो नहीं होगा ऐसा। हमारी इमरान खान साहब ने 25 साल हमारी ट्रेनिंग की है। पीटीआई के जो वर्कर्स हैं ना, उनकी 25 साल इमरान खान ने ट्रेनिंग की है और कभी भी हमने एक गमला नहीं तोड़ा। इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना दिया, हमने एक पौधा नहीं तोड़ा और हम कभी भी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन ये जो कुछ हुआ है ना, देखिए, ये जब आवाम निकली ना, ये पीटीआई के वर्कर नहीं थे, आम पाकिस्तानी थे। उन्होंने जब देखा कि एक बंदे को गैर आईनी तरीके से हाई कोर्ट से घसीट के और अगवा किया है, तो वो उसकी रिएक्शन में आम पब्लिक निकली। ये गैर आईनी का लफ्ज जो है, ये आपको भी समझ आता है सर, मेरी सुन लेना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आप लोगों को उससे पहले आप लोगों की जुबान पर ये लफ्ज था कि गैर कानूनी और गैर आईनी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया, अवाम को भी नजर आता है, सुप्रीम कोर्ट को भी नजर आता है। ये जो एनफोर्समेंट के लोग हैं, इनको क्यों नहीं नजर आता? इनको इसलिए नजर नहीं आता कि इन्होंने जो पुराने इनके साथ जो चलते रहे हैं ना लोग, इन्होंने मोरों की तरह एक को उठाया, उधर फेंका, अवाम को कहा कि अब इसके पीछे पड़ लग जाओ, अवाम उसके पीछे लग गई। कल खान को ताकत मिलती है, खान बदला तो नहीं लेगा? नहीं, खान पाकिस्तान दोबारा अजाब में तो नहीं पड़ेगा। इमरान खान ने एक बात लाउड एंड क्लियर, अगर खान बदला लेगा तो आज बताएं, फिर आप लोग लेंगे। इमरान खान ने, देखिए मेरी बात, अगर खान बदला लेगा तो आप छोड़ेंगे खान को? सर, अगर खान पाकिस्तान पर अपने बदले को ज्यादा अहमियत देता है तो फिर क्या करेंगे? मुझे इसके जवाब देने देना। इमरान खान ने लाउड एंड क्लियर सबको कहा है कि मेरी जात के साथ किसी ने जो किया है ना, मेरी तरफ से माफ है, लेकिन जिसने पाकिस्तान का माल चोरी किया है उसको नहीं माफ करूंगा, करना भी नहीं चाहिए, वो नहीं करेगा। बाकी किस बात की? अगर मुझे मार पड़ी, मेरे हम वर्करों को मार पड़ी, हमने माफ कर दिया। लेकिन नून लीग पता है क्या कहती है और पीडीएम कहती है, वो कहती है खान साहब ने चोरी कर ली है। हुण दसो, वो तो दुनिया को पता है ना। ज़बान खल्क को नकारा है खुदा समझो, ज़बान खल्क को नकारा है खुदा समझो। नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे, ज़मान पार्क में मौजूद थे। और अब मैं मुखातिब किसी सियासी जमात के कायद से नहीं हूँ, मैं नवाज शरीफ से बात नहीं कर रहा, मैं क्लियर बता दूं। टीवी देख रहे हैं तो बंद कर दें। मैं आसिफ अली जरदारी से बात नहीं कर रहा, उठा के बाहर टीवी फेंक दें। मैं इमरान खान साहब से भी बात नहीं कर रहा, आप भी इसको बंद कर दें। मैं बात कर रहा हूँ हर घर की माँ से जिसने अपने बच्चों की तरबियत की है। किसी सियासी जमात से आपका ताल्लुक है, कोई नजरिया आप रखते हैं, डजंट मैटर, अपने बच्चों को अपने मुल्क की मोहब्बत, अपने ईमान और दीन की मोहब्बत बताएं। शख्सियत पसंदी बहरहाल मुल्क पर हावी नहीं होनी चाहिए। आप एक शख्स को पसंद करते हैं, वो कोई बात हो सकती है, आपका राइट है, आप उसके सियासी नजरियात से इत्तफाक करते हैं, आपको हक है। लेकिन किसी भी सूरत पाकिस्तान से ज्यादा मोतबर, मुकद्दम, मुकद्दस कोई शख्स नहीं हो सकता। वो वाज़े तौर पर ये बात कहूँगा, अफराद बड़े खूबसूरत, लेकिन इदारे उनसे ज्यादा खूबसूरत। इदारे बड़े खूबसूरत, लेकिन मुल्क इन सब से ज्यादा खूबसूरत। नज़ीर, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इस वक्त हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में मौजूद हैं और हमारे साथ सैफुल मलूक खोखर साहब मौजूद हैं और एक एहतजाज की कॉल दी गई है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। सर, प्लान क्या है? हम अल्हम्दुलिल्लाह मंडे वाले दिन सुबह 6 बजे ठोकर से निकल रहे हैं और इन 10 बजे हमारा जो रेला है वो इस्लामाबाद लाखों की तादाद में पहुंचेगा इंशाल्लाह। कितनी बड़ी आपको लगता है कि आप शो ऑफ पावर कर लेंगे? लाहौर से 10,000 से ऊपर जो अफराद इंशाल्लाह निकलेंगे और कसूर से आ रहे हैं, पत्तों के से आ रहे हैं, आगे शेखपुरे से आए, जैसे जैसे इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे रेले शामिल होते जाएंगे। ये फजलुर रहमान साहब की सरपरस्ती में सारा कुछ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नुमाया क़यादत कौन आएगी? क्या बिलावल भुट्टो वहाँ मौजूद होंगे? पीडीएम का जलसा कोई भी आ सकता है।
नहीं कोई आपकी पार्टी जी इंशाल्लाह सारी क़यादतें उधर मरियम नवाज साहब आएंगी, बिलावल भुट्टो आएगा, फजल रहमान साहब सारे उधर हैं, हमजा शहबाज होंगे, सारी क़यादत आएगी जिसका टाइम होगा। मैं आगे मूव करूंगा। नॉर्मली पाकिस्तान में दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जो जमातें हुकूमत में होती हैं, जो रूल कर रही होती हैं, वो खुद प्रोटेस्ट के लिए निकल रही हूँ। ऐसा क्या परेशानी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत पूरी पीडीएम को खुद प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? नहीं, ये मुस्लिम लीग नहीं कर रही है, पीडीएम कर रही है। हम पीडीएम का समेत, हाँ हम पीडीएम का हिस्सा है, पीडीएम का हक है। पीडीएम जो कर रही है वो एक जो फैसला गलत आया, जो पाकिस्तान के खिलाफ फैसले हो रहे हैं, उसके लिए फैसला तो आया नहीं, एक जमानत है और उस पर चोर को छोड़ा गया। जमानत है सर, जमानतें तो पहले भी होती नहीं, वो एक उसका बनता ही नहीं था जो उसको ऐसे पप्पू को ऐसे लाडले को। पप्पू कौन है? पप्पू में पप्पू तो बड़े प्यारे बंदे को कहा जाता है, इमरान खान प्यारा लगता है। सारे पप्पू हैं, वो प्यारा लगता है तो इसीलिए उसको छोड़ा गया। मुझे एक चीज बताएं कि आने वाले दिनों में स्पेशली दफ़ा 144 का नफाज पंजाब में भी है, इस्लामाबाद में भी है, जब आप अपनी गवर्नमेंट की लगाई दफ़ा 144 को रोन देंगे तो शिकवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कैसे? हम सारा इजाजत लेके करेंगे। नहीं, दफ़ा 144 में इजाजत नहीं होती। नहीं, वो उस टाइम दफ़ा 144 या होती है या नहीं होती है? नहीं, वो उस वक्त नहीं ना होगी। अच्छा, उस वक्त खत्म करा देंगे? नहीं, पहले खत्म होगी इंशाल्लाह। पहले हम खत्म कराएंगे कि हमने निकलना है, उसके बाद हर एक का हक हम वापस चले जाएंगे तो ला लेना। नहीं, हर एक का हक है, वो कर सकते हैं। ये तय हो गया कि हम दफा 144 खत्म कराएंगे? डीसी साहिबा को हुक्म दे दिया? मुझे वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, ना खत्म करवाएंगे, कोई ऐसा काम नहीं लेंगे जो हम पाकिस्तान नहीं, कोई मुस्लिम लीग नून ऐसा कोई काम नहीं। दफा 144 आपके कानून को हाथ में लेंगे, ज्यादा लोगों का इकट्ठ नहीं हो सकता और कोई सियासी ये सारे कानून हमारे लिए, इमरान खान साहब के लिए नहीं है सर। आपकी गवर्नमेंट, मैं इमरान खान साहब के लिए नहीं है, आपकी गवर्नमेंट है, आपने तो उनके लिए सिंबल और रोल मॉडल। ठीक है, रोल मॉडल बन के दिखाना था। हम अच्छे काम करेंगे। एक चीज आपने कहा, आपने बात की सास बहू और बेटी की गालबन बात की, ये क्या कहानी है? मैं चाहता हूँ कि अवाम भी आपके जुबान से सुने। आपको नहीं पता? सर हमें नहीं पता, मैं आपसे पूछा, मुझे तो आपने बताया था। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, आपने मुझे बताया था सास बीवी और बेटी जीत गई। हाथ मिलाएं ठोकर साहब, हाथ मिलाओ। मैंने आपको बताया था ये कहानी? नहीं, आपने कहा ना मैंने बताई थी, तो वो हम नहीं बताई है ना सर। हम साहब एक ही है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है जी, मैं कह रहा हूँ कहानी किसके घर की बात? आपको पता नहीं, चीफ जस्टिस साहब की और किसकी? सर ये बड़ा मुतबर होता है कि अगर हम पॉलिटिकली घर की बातें करना शुरू करेंगे अपने जजेस के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ज़ियाद बकर कल को आके ये करेंगे, उस वक्त हम शिकवा करेंगे। हम आज ही एग्जांपल मैं जो हक की बात करनी चाहिए जिसने किया मैंने करना, मैं तो रोड उस एहतजाज पे भी करूँगा, 10 दफा पूछेंगे, मैं ये कहूँगा और उसने फैसला किया, उसने गलत किया, खुल के करेंगे। मैं खुल के करूंगा। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही, इससे खुल के कहा, आज भी कहूंगा, मैं कल भी कहूंगा। कहानी तो आप बहस खाम खा अपना कोई मुझे जीनत बना रहे हैं और तो कोई बात नहीं। आप जीनत हैं सर, आपको बना कौन सकता है? थैंक यू वेरी मच जी सर, इसको थैंक यू। खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई मस्ट बेग टू ऑलमाइटी अल्लाह कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तमाम सियासी जमातें अपने अपने मामलात को लेकर चल रही हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।